तो शैलेंद्र जी, बाजार तो आपको बता रहा है कि वो फॉरवर्ड लुकिंग है। अब आप कहो कि एक हफ्ते की लॉकडाउन और बढ़ गई या एक दिन के केस बढ़ गए, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता बिकॉज लाइफ इज इन्वॉल्व। बट आई थिंक वी आर पास्ट द स्टॉर्म। आपको कहा था 25 और 27 मई का देखना जब आपको कहाँ दिखेगा बाजार। तो अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, फार्मा मेटल्स में प्रॉफिट बुक कीजिए, और मिड कैप बैंक्स में तो मैं इतना बुलिश कभी नहीं रहा। जितना वीकनेस है वो सब इस क्वार्टर में आ जाएगा, यू विल बी अमेज। आपको एक डिस्क्लोजर दे दूं, एस्कॉर्ट्स है जो आपको कहा था, L&T फाइनेंस 84, 50, 85 में कहा था, वो 88 बिक गया। और अभी भी मैं कहता हूं PNB, कैन बैंक, स्टेट बैंक विल बी ह्यूज आउट परफॉर्मर। सिप कीजिए या एक्यूमुलेट कीजिए। आज के दो बाइज हैं, पहला है गोदरेज प्रॉपर्टी 1232-34 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1208, टारगेट ऑफ 1280 to 1285। थोड़ा लॉन्गर टर्म रखे तो वापस 1400 दिख सकता है। दूसरा है NTPC, द लार्जेस्ट पावर प्ले, जहां पे सरप्लस कैश है और पावर यूजेज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ May हैज बीन ह्यूमंगस। देयर इज अ 30% ग्रोथ इन पावर कंजम्पशन। 105.6 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ ₹3, लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 115। बाय द वे शैलेंद्र जी, महिंद्रा भी 785 हो गया, जो आपको कन्विक्शन कहा था 35-38 पे, दोनों एस्कॉर्ट्स और महिंद्रा। बताएं सेठी साहब, आज क्या इरादा है? कैश फ्यूचर कॉम्बिनेशन? अनिल जी, कॉम्बिनेशन है, नहीं सॉरी कॉम्बिनेशन नहीं, कैश मार्केट के दोनों स्टॉक है, दोनों स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है, दोनों ही कैश मार्केट के स्टॉक है। आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि आप ऐसे लड़खड़ा गए और सॉरी बोलना पड़ेगा आज कैसे? 2 दिन छुट्टी ली, 2 दिन छुट्टी आ गई, 4 दिन में काम करने की आदत छूट गई। नहीं अनिल जी, आप 2 मिनट पहले आ गए। एक्चुअली मैं कोई दूसरी चीज में बिजी था, तो 2 मिनट पहले आप आ गए। हाँ बिल्कुल ये बात सही है। 2:30 बजे का टाइम है आपका तय समय, लेकिन हमने कहा कि कई बार आपको इंतजार भी करवाना पड़ता है, कभी लेट हो जाते, तो आज हमने कहा एवरेज बराबर ले आए। चलिए सेठी साहब बताइए, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक, पहला शेयर आज के लिए। अनिल जी देखिए, जो आज का पहला स्टॉक है, एक बहुत ही शानदार कंपनी, और इस बाजार में एक्चुअली इस तरह की कंपनी ढूंढना बहुत मुश्किल है जो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव है। स्टॉक का नाम है GSFC, ये गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। 110 के लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी है। दिसंबर क्वार्टर में दमदार नतीजे थे, प्रॉफिट डिक्लेयर किया 97 करोड़ का वर्सेस 56 करोड़ लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर में। बाकी अनिल जी देखिए, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ती कंपनी है। इसका मार्केट कैप है 4300 करोड़, जबकि पिछले साल की रेवेन्यू है करीबन 8000 करोड़ की। तो अगर आप मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो देखेंगे तो अराउंड 0.55। शेयर की बुक वैल्यू है करीबन 170-175 रुपए की, और स्टॉक अभी ट्रेड करता है 110 रुपए में। तो उस लिहाज से भी देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 0.6 टाइम्स ही ट्रेड करता है। बाकी गुजरात गवर्नमेंट की होल्डिंग तो है ही है, इसके अलावा अच्छी खासी FIIs और DIIs की होल्डिंग है, LIC है, इसमें फिडेलिटी में भी निवेश किया हुआ है। और ऐसे सुनने में आ रहा है कि इनके कुछ प्रोडक्ट्स के दामों में जबरदस्त उछाल आया है पिछले कुछ दिनों में। कोई प्रोडक्ट में तो 50 से 60% तक की तेजी आई है। तो मुझे लगता है आने वाले जो नतीजे आएंगे इसके पिछले क्वार्टर के और इस क्वार्टर के, बेहद ही दमदार होंगे। वैल्यूएशन अभी भी बहुत आकर्षक है, बाजार इतना बढ़ चुका है, ये स्टॉक उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म में 125 का टारगेट, 105 का स्टॉप लॉस। अनिल जी ओके, 125 का टारगेट, 107 का स्टॉप लॉस, ये है आपके लिए GSFC में खरीदारी करने के लिए एक बेहतरीन स्टॉक यहां पर आपको करनी है खरीदारी। आइए बढ़ते आगे और दूसरा स्टॉक भी सेठी साहब से पूछ लेते हैं, और क्योंकि है कैश मार्केट के, सेठी साहब बताएं सर। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है मेरा कैश मार्केट का, ये भी एक जबरदस्त कंपनी है। स्टॉक का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक, जो कि अभी 308-9 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसमें EPC कॉन्ट्रैक्ट, फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, फिर स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस, इस तरह के कारोबार में है। एक जबरदस्त 2500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और आप पिछले अगर दिसंबर तिमाही के नतीजे देखेंगे, 56 करोड़ का प्रॉफिट था वर्सेस 32 करोड़ इन द दिसंबर क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर। और अगर ये 9 महीने का अगर इसका पैट देखेंगे तो 170 करोड़ का पैट डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी कंपनी ने, जो कि पिछले पूरे साल में 177 करोड़ था। तो इस तरह की दमदार ग्रोथ नजर आ रही है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 25%, जीरो डेट कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज, और पिछले 3-4 साल में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है। जहां FY17 में 56 करोड़ का सिर्फ इस कंपनी का प्रॉफिट था, वो बढ़ के FY20 में 177 करोड़, और इस साल के 9 महीने में 170 करोड़ का ऑलरेडी कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया है।
तो बहुत ही दमदार कंपनी है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अभी 308-9 के लेवल पे ट्रेड करता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म में 325-330 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। 295 का स्टॉप लॉस रखना है। वसीम साहब, बहुत ही बढ़िया दिन रहा। निफ्टी ऊपरी सतह पर 123 अंक ऊपर 14,950। तो सुरेंद्र जी पहले अपडेट दे दूं, एस्कॉर्ट्स 1192 बिक गया, 1120 वाला, M&M 735 वाला 788, 555 वाला भारती 578 और टेक महिंद्रा 958 वाला 993। इसके अलावा 90.91 में आपको 98 का टारगेट दिया था ऑफ IOC, वो 99.50 बिक गया और 107.8 वाला PFC 115, मदरसन सुमी 219.20 में दिया था 235 बिक गया। अब सर ऐसी जो मैंने कमोडिटीज में तेजी देख रहा हूं, ये मैंने 20 साल में नहीं देखी। और अगर मैं उसकी तुलना करूं तो स्टेट बैंक का जो भाव होना चाहिए एज द लार्जेस्ट लेंडर, कॉर्पोरेट लेंडर, इट शुड बी 650। So I think PSU banks are grossly they're going to be such big outperformers के the small and mid cap banks is where the real money is। इस क्वार्टर में जितनी प्रोविजनिंग है सब हो जाएगी। The right backs will be immense। जिंदल स्टील ने पैसा दे दिया, टाटा स्टील रिड्यूस कर रही है, तो आपको मैं कहता हूं एक सिप कीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक और PNB। टारगेट रखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 140 रुपए की, कैन बैंक का 240 रुपए और PNB 70 से 75 रुपए। दिस इज द टाइप ऑफ टारगेट यूल सी। तो आज की 2 कॉल्स हैं। स्टेट बैंक अगेन मैं रीट्रेड करता हूं, 385 to 390 इज कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, but you may see even 450 if you can hold on to State Bank. Ultimately State Bank will go to 600 plus. The other buy would be the biggest proxy to HDFC's what language the promoter has said, the CEO Mr. Mistry has said that housing finance may be in the best place ever. तो आपको इंडिया बुल 183-84 में मिल रहा है, जिस इज हाफ टाइम प्राइस टू बुक एट अ मल्टीपल ऑफ 7,000 which is unbelievably the best value pick। एंड इंडिया वो लीजिए 82-84 में 170 का स्टॉप लॉस, लेकिन इसको रखिए 240 से 245 आपको दिख जाएगा इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ओके, SBI पे आप देखें वसीम साहब काफ़ी बुलिश हैं इस वक्त, और साथ ही साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 185.70 पे ट्रेड करता हुआ। और वसीम साहब, आज आपका एक बहुत दिलचस्प और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक, और यकीन मानिए जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो आम्रपाली की 2 बिल्डिंग मेरे घर के ठीक सामने हैं, उनके रिकंस्ट्रक्शन स्टेटस को देख के मेरे को एक स्टॉक याद आता है, दैट इज NBCC। नाउ ट्रेडिंग एट 4680। वसीम साहब, आपका इस पे टेक, क्योंकि टेक्निकली बहुत साउंड परिस्थिति में इस वक्त दिखाई दे रहा है, लोअर एजेस पे 47, इस पे पोजिशनल टारगेट क्या रखेंगे सर आप? सर मैं अब क्या बोलूं, ये 2 साल से बहुत इसने तकलीफ दी है, लेकिन हमने इस पे नजर हटाई नहीं। 20, 22, 24, 25 आपके यहाँ जिस भाव पे कहो मैंने लिया है। मैं तो इसको 75 और 100 के बीच में भी नहीं बेचूंगा, लेकिन एज ए डिस्क्लोजर 75 रुपए की वैल्यू भी तो इसकी सबसे कम है। तो इसके जो रिजल्ट है, इसकी जो अब आपकी एग्जीक्यूशन है ना वीरेंद्र जी, वो देखने लायक होगी। जो 3 साल 4 साल पहले होती थी वो अब आप देखेंगे। आपने तो अमरपाली देखा है, अगर आप आए नारोजी नगर और देखें, नारोजी नगर में 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जो होने वाले, 36,000 करोड़ के, वो सबकी एग्जीक्यूशन दे विल मेक अ नेट ऑफ समथिंग लाइक 8,500 to 9,000 ओवर द नेक्स्ट 3 years, and that is going to be the real icing on the cake. So NBCC is a no brainer।